क्या आप लोगों को भी 3D प्रोडक्ट एनिमेशन में एनिमेशन करना और ग्राफ एडिटर में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन अब से आपको नहीं लगेगा क्योंकि एआई ने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है और वो अब हमारी 3D प्रोडक्ट एनिमेशन के वर्क फ्लो में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे काम आएगी और क्या क्या टिप्स हैं जिससे हम एआई से हेल्प ले सकते हैं और क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा या नहीं करेगा। इस सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के अंदर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लेंडर के अंदर एक सीन ओपन कर दिया है जिसके अंदर मेरे पास एक नॉर्मल बॉटल पड़ी हुई है, वो भी मैंने ब्लेंडर किट से उठाई है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास ब्लेंडर किट नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये बॉटल है एक, ठीक है, और इसके अंदर अब हम एनिमेशन करेंगे। बॉटल आपने ले लेनी है और फिर आपने क्या करना है कि एक आपने काम करना है, कंट्रोल ए अप्लाई स्केल कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा जो एआई है वो उसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो सबसे पहले हम जाएंगे फायरफॉक्स में, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डीपसीक ओपन कर दिया है और मैंने कुछ कोड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, प्रॉम्प्ट कोड, जो कि आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला कोड ये है, लेविटेट एंड डिसेंड एनिमेट द सिलेक्टेड प्रोडक्ट इन ब्लेंडर यूजिंग 4.1। ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस आपने ये काम करना है कि आप ब्लेंडर का जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, बस आपने वो यहाँ पे रिप्लेस कर देना। जैसे मैं 4.1 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी अपना जो इस्तेमाल कर सकते हैं 4.2, 4.3 या 3.4, जितना भी आपके पास है। आपने सिंपली इस चीज़ को अपने सिंपली यहाँ पे कॉपी कर देना है, सॉरी यहाँ से इसको अपने कॉपी कर देना है और आपने जाना है यहाँ पे। तो आपने लिखना है बस यहाँ आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है और आपने एंटर प्रेस करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने एक बेहतरीन 4.1 का कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। सो यू कैन सी हियर, इसने हमें हमारा कोड स्टार्ट कर दिया है। और जब तक ये हमारा कोड रेडी करे, हम कुछ ब्लेंडर के अंदर चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे एक वर्टिकल स्प्लिट ले लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, और बस यहाँ पे आप अपने कोड्स वगैरह यहाँ पे पेस्ट वगैरह करेंगे। और यहाँ पे नीचे टाइमलाइन है जिसको हम ऊपर से मूव और यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे, इसने हमारा कोड रेडी कर दिया है। आपने सिंपली क्या करना है, इसको अपने कॉपी कर देना यहाँ से और ब्लेंडर में जाएंगे और न्यू में जाके आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आपको साइड पे प्ले का बटन नज़र आएगा, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। सो यू कैन सी हियर कि इसने बहुत अच्छी हमारे पास एक लेविटेटिंग एनिमेशन क्रिएट कर दी है, ठीक है। इसके मैं FPS इंक्रीज़ कर देता हूँ 240 FPS, समथिंग लाइक दैट। सो यू कैन सी हियर कि इसने बहुत अच्छी क्रिएट कर दी, लेकिन ये नीचे जा रहा है। सो यू कैन सी हियर कि इसने बहुत अच्छी एनिमेशन कर दी, लेकिन ये नीचे क्रॉस कर रही है, यू कैन सी हियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये फ्रेम्स हैं हमारे, इसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा इसको हम नीचे कर दिया, तो हम इसको अपनी प्रोडक्ट को ही नीचे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आता है 120 पे, तो हम इसको यहाँ पे समथिंग लाइक दिस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और कंट्रोल ए अप्लाई लोकेशन, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी आई दबा के इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर इट्स फाइन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। इसको बेशक आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक एक करके अपनी एनिमेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि रेंडर में आप उसे कलेक्टिवली कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको कोड कर सकते हैं ताकि आपकी एनिमेशन एक टाइम पे रेडी हो जाए। तो चलिए कोड 2 की तरफ। तो अब हमें करना है कि यहाँ पे समथिंग इसको आप, ठीक है, एनिमेट द सिलेक्टेड प्रोडक्ट इन एंगल एट रोटेटिंग 360। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोड होगा, इसके लिए हम यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर देंगे, डिलीट की फ्रेम्स, और सारी प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, समथिंग लाइक दैट मीन इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट के लिए। तो ये जनरेट हो रहा है कोड हमारा। तो हम क्या करेंगे कि इसको आप देख सकते हैं कि हमारे एनिमेशन बिल्कुल भी अब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोड को सिंपली हम कॉपी कर देंगे। ये थोड़ा सा लोड होगा क्योंकि ये जिसकी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से कोड जनरेट कर देती है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली ब्लेंडर में जाएंगे, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, लेट्स सी हियर। तो इसने एक एनिमेशन सी क्रिएट की है, लेट्स सी क्या है। सो यू कैन सी हियर किसने रोटेटिंग एनिमेशन क्रिएट किया है, लूपिंग एनिमेशन, ठीक है। सो यू कैन सी हियर ये मुझे इसलिए यहाँ पे शेडिंग में विजिबल हो रही है क्योंकि अगर मैं इसको सॉलिड मोड में प्ले करूँगा तो मुझे उतनी विजिबल नहीं होगी
तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शेडिंग मोड में प्ले किया है, यू कैन सी हियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसने एनिमेशन प्ले की है। तो आप इसके अंदर डायरेक्ट एनिमेशन मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली एनिमेशन के साथ, और यहाँ पे आप मिक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पे रख दें और वही सेम आप लगा के की फ्रेम आप वगैरह आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डीप सीक, ठीक है। तो ये भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और एंड आई लव इट। तो अब इसको भी हम यहाँ पे क्लीन कर देंगे, इसके की फ्रेम को सारा हम डिलीट कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पे अनलिंक कर देंगे। तो हम न्यू पे करेंगे और अब हमारा थर्ड कोड क्या है, फ्लॉट एंड बाउंस। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे। अपने सिंपली इसके अंदर जाना है डीप सीक के अंदर एंड यू कैन पेस्ट हियर एंड प्रेस एंटर। तो ये थोड़ा सा लोड होगा और आपके सामने कम्प्लीटली सारे कोड्स आ जाएंगे। और बस आपने क्या करना है कि अगर आपके पास ये कोड्स नहीं है तो इनका तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, लेकिन अगर आपको न्यू कोड्स चाहिए तो फिर आप इसी डीप सीक की मदद से आप यहाँ पे कोड दे सकते हैं। या अगर आपके माइंड में कोई कस्टम वगैरह आइडिया है तो आप वो भी यहाँ पे लिख के और डायरेक्टली PDF भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो जो डीप सीक है ये चाइनीज़ की टेक्नोलॉजी है और अभी इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। और अभी तक तो इसने ChatGPT और बाकी AI मॉडल्स को इसने क्रॉस कर दिया है और शायद आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा एडवांस हो जाए। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है, और डायरेक्टली हम इसको हम पेस्ट कर देंगे और लेट्स प्ले, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यू कैन, ठीक है। बस हमने ये काम करना है कि वही नॉर्मल कि हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है ताकि ये डायरेक्टली यहाँ पे आके मीन ये यहाँ पे आके प्ले हो जाए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ताकि यहाँ पे आए और हमें वगैरह इशू ना हो, ठीक है। बट एटलीस्ट आप इसको यहाँ पे यू कैन सी अ प्लेयर, आप यहाँ पे इसको प्ले कर सकते हैं वन टाइम मिनट। और इसकी जो लेंथ है सो यू कैन सी कि ये इस टाइप का है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आएँ, तो मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आऊँगा जहाँ पे इसकी मैक्सिमम फिटिंग हो ताकि इसको ओवरलैप ना करे। बाकी आप सीन के हिसाब से इसको यहाँ पे यू कैन आप देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा कैमरा है इसको भी आप यहाँ पे नीचे कर सकते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बस बाकी आपका वर्क ठीक है, बस आपने सिंपली इसको दोबारा से प्ले कर देना है। सो यू कैन सी हियर दैट्स नाइस। बस इसको अपने थोड़ी बहुत एडजस्टिंग वगैरह कर लेनी है आपने, इसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको जिस टाइप का चाहिए, ठीक है। बट एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है एंड आई लव इट, क्योंकि अभी तक इसने न्यू आइडिया भी आया ताकि इसको आई थिंक सो 6 to 7 मंथ ही हुए हैं और इसने बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव किया है। तो चलिए नेक्स्ट कोड की तरफ। नेक्स्ट कोड हमारा क्या है, नेक्स्ट कोड हमारा है स्लाइड एंड रोटेट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, यहाँ इसको डायरेक्टली मैंने इसको लेके जाना है डीप सीक पे, समथिंग लाइक दैट। और जो ये कोड है इसको मैं सिंपली यहाँ पे अनलिंक कर दूँगा और इसके जितने भी की फ्रेम वगैरह हैं इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और प्रोडक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, स्लाइड एंड रोटेट, ठीक है। और कंट्रोल है अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग ब्लेंडर यूज़ करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस ब्लेंडर यूज़र हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा पता होगी कि एक कंट्रोल है अप्लाई स्केलिंग कितना मुश्किल होता है, कि कंट्रोल है अप्लाई स्केल कितना इंपॉर्टेंट होता है डेली वर्क फ्लो में। तो इसने वो कोड जनरेट कर दिया है। लेट्स सी हम इसको हमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और सिंपली न्यू एंड वी विल पेस्ट इट, ठीक है, और प्ले कर देंगे। सो यू कैन सी हियर कि ये देखें, नाइस, दैट्स ऑसम, ठीक है। अभी मज़ीद भी इसको इम्प्रूवमेंट नीडेड है बट एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा फाइन है, ठीक है। और इसने जो ग्राफ एडिटर है इसने उसको पे यूज़ किया है और जो लीनियर और ये बहुत ज़्यादा जीनियस ने यहाँ पे यूज़ किए हैं एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय इट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कोड की तरफ देख लेते हैं और आप इसकी रेंडर एनिमेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि आप यहाँ पे इसको यूज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसकी एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी अगर आप इसको यूज़ करें तो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपके लिए एक चैलेंज भी है, आपने इसी कोर्स को यूज़ करके एक अच्छी सी एनिमेशन डिज़ाइन करनी है और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना है
तो फिर मैं आपको वो जो आपकी होगी वीडियो मैं आपको उसमें उसको यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा और अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको मैं शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, अपने इन्हीं कोड्स को यूज़ करके एक अच्छी सी एनिमेशन डिज़ाइन करनी है, उसको अपने रेंडर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, आपने अपने मुझे मेंशन कर देना है और ऐसा कोलैबोरेटर भी अपने आप वहाँ पे ऐड कर देना है। तो फिर मैं आपकी जो रील होगी वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा और अपने सोशल मीडिया वगैरह पे सबकी, ताकि आपको भी एक अच्छी सी इम्प्रूवमेंट मिले। सो लेट्स सी आगे हमारा कोड कौन सा है। हमारा कोड नेक्स्ट है, ये लास्ट है, पॉपअप एंड होवर। ठीक है, इसको भी मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर दूंगा Ctrl+C से और जाएंगे वापस हम वापस जाएंगे हम यहाँ पे Ctrl+V से आपने अपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जब तक ये कोड जनरेट कर रहा है हम सारे कोड्स को अनलिंक कर देते हैं यहाँ से, और हम क्या करते हैं कि इसकी जो लास्ट फ्रेम पे आके इसकी की फ्रेम है हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। फाइन, तो दोबारा से हम 0 पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और अब हमने क्या करना है कि इसका कोड जनरेट हो चुका होगा, हो रहा है। तो ये हमारा लास्ट कोड है, लेट्स सी क्या होता है। तो लेट्स वेट फॉर इट। ये अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा है, होवर एट पीक और ऑब्जेक्ट की फ्रेम वगैरह ये सब भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डीप सीक के साथ मज़ीद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर लाइटिंग वगैरह भी ऐड करवा सकते हैं, आप मॉडलिंग भी करवा सकते हैं। आपको ब्लेंडर के रिलेटेड या जिस भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कि क्या एआई हमारी स्किल को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। इसका आंसर मैं इस कोड को ब्लेंडर के अंदर रन करने के बाद आपको यहाँ पे दूंगा। सो लेट्स सी क्या होता है। गुड, यस दैट्स फाइन। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी एनिमेशन है, ये होवर हो रही है। ठीक है, यानी कि ये नीचे लग के दोबारा ऊपर हो रही है एंड दैट्स वेरी फाइन, आई लव दिस एनिमेशन। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एआई हमारी स्किल को रिप्लेस कर सकेगा या नहीं। तो इसका मेन आंसर ये है कि एआई हमें रिप्लेस नहीं कर सकता जब तक हम उसे इफ़ेक्टिव यूज़ ना करें। इफ़ेक्टिव यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर हम एआई से डरेंगे जितना तो वो उतना ही हमें रिप्लेस करता जाएगा और हम उसे डर के अपनी स्किल से हाथ धो बैठेंगे। इसका मेन आंसर ये है कि हमें एआई को इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए अपने डेली वर्क फ्लोज में, ताकि हम एआई से ख़ुद को बेहतर बना सकें और एआई ऑटोमेशन सीख सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।